नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राणा आपके अपने चैनल गोलमाल न्यूज़ बाय बिलाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, हमारा चैनल आपके लिए नॉलेजेबल होगा। हमारा चैनल आपके लिए बहुत सी ऐसी बातें आपको बताएगा जो आपको नहीं पता होंगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन किताबों के बारे में जो आप पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट, मुझे कई लोगों ने पूछा कि आप शुरू से क्यों नहीं बताते कि शेयर मार्केट है क्या क्या है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो क्या है, एक कंपनी है। एक व्यक्ति के पास 40,000 रुपए हैं, तो मान लीजिए उसे 60,000 की और ज़रूरत है और वो चाहता, उसके पास नहीं है, वो लोगों में क्या करता है, अपने उस कंपनी में हिस्सेदारी देता है कि अगर आप मुझे 60,000 रुपया लोगों से लेते हो तो लोगों की हिस्सेदारी हो जाती है। कोई मान लीजिए 3,000 की उसके पैसे लगा देता, कोई 6,000 लगाता। इसी तरह उसे जो पैसा दिया जाता है और वो 1,00,000 रुपया उसके पास आता है और उससे वो प्रॉफिट जनरेट करता है। मान लीजिए अभी 1,00,000 का 1,20,000 हो गया। ऊपर के प्रॉफिट में भी जितना जितना प्रॉफिट उस कंपनी को होगा उतना ही आपका शेयर बढ़ेगा। ये होता है परसेंटेज, ये होता है शेयर। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट है क्या, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। कई ऐसी ब्रोकरेज कंपनी हैं जो कि आपको मुहैया करवाती हैं डीमैट अकाउंट। ज़ेरोधा है, एंजल है, ये मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। 5 पैसा है, और भी कई ऐसी हैं, ग्रो है, या और कई भी जिनका मैं नाम नहीं जानता। ऐसी कई कंपनियां हैं, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे और भी कई नाम हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, पर इनका मतलब ये नहीं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनका मैं कोई प्रमोशन जब बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। दोस्तों, आप उनकी ऐप को पहले जो भी प्रोसीजर है, अपना डीमैट अकाउंट बनाते हैं, फिर आप वो ऐप में जाकर फंड ऐड करते हैं और उसके बाद आपको जो भी शेयर पसंद हो उसे बाय करते हैं दोस्तों, और होल्ड करते हैं। अलग अलग चीज़ें होती हैं शेयर मार्केट में भी, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में भी 2 तरह की होती है, एक वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, इंट्राडे होती है। दोस्तों, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी या तो कोई सर्टिफाइड पर्सन दे सकता है कि किस तरह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू ही दूंगा कि कैसे आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाकर बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको इसकी नॉलेज कैसे हो सकती है। दोस्तों, इसके ये एक मेरा तरीका है आपको शेयर मार्केट तक ले जाने का, ताकि आपको इन्वेस्ट करने में रुचि मिले। दोस्तों, मैं आज आपसे ये भी बात करूंगा कि बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, फिन निफ्टी क्या है। दोस्तों, ऐसी कई चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पहले भारत में आई, ये तब की बात है जब लोगों को शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज भी नहीं थी और हमें भी नॉलेज नहीं थी। दोस्तों, सबसे पहले लोग पेपर पर ही शेयर खरीदते और बेचते थे। वो सिर्फ स्टॉक तक ही सीमित था, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। तब पेपर पर ही शेयर लिए और खरीदे जाते थे, खरीदे और बेचे जाते थे। मैन्युअली सारा काम था। एनएससी के आने के बाद कुछ समय बाद ही सारा काम ऑनलाइन होने लगा। दोस्तों, इसके बारे में ये कब स्थापित हुई या फिर कैसे, कौन कब आया, दोस्तों ये आपको नॉलेज इंटरनेट पर भरपूर मिल सकती है, पर इसका हमें कोई फायदा नहीं है। जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, और जितनी मुझे भी पता है, जो मुझे लगता है कि जो बातें बतानी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें, यदि हम इसके बारे में जानना ही चाहते हैं, तो कई ऐसी बुक्स भी हैं कि शेयर मार्केट क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों, इस पर बहुत बड़ी बहस या चर्चा की जा सकती है, परंतु जरूरत नहीं है।
दोस्तों यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अच्छे शेयरों के बारे में पढ़ना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आज आप अभी इन्वेस्ट कर दोगे। दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में पढ़िए, 1 महीना पढ़िए, 6 महीने पढ़िए, जब आपको नॉलेज हो जाए। और अपना पैसा कभी भी किसी एक ही शेयर में मत लगाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि आप कई बार एक ही शेयर में सारा पैसा लगा देते हैं। कई बार तो प्रॉफिट खूब होता है, कई बार आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, पर लॉन्ग टर्म में बहुत कम नुकसान होता है। पर यदि आपके पास टाइम पीरियड कम हो तो कई बार, या फिर आपने कोई गलत कंपनी का चुनाव कर लिया हो तो कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में। पर नुकसान की गुंजाइश बहुत कम होती है। दोस्तों आपको अच्छी कंपनी ढूंढकर उसमें पैसा लगाकर सिर्फ इंतजार करना होता है अपने उस पौधे को बड़े होने का। दोस्तों आज हम और एक बात करने जा रहे हैं आपको बुक्स के बारे में, कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए और किस तरह की बुक्स आपको लिए नॉलेजेबल हो सकती हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब भी आपको कुछ बुक्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी बुक, रिच डैड और पुअर डैड, जिसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। दोस्तों बेसिकली ये ऑथर कहना क्या चाहता है, वो सिर्फ इसलिए वो एक माइंडसेट बताना चाहता है कि गरीब आदमी का माइंडसेट कैसा होता है और एक अमीर आदमी का माइंडसेट कैसा होता है, कैसे दोनों काम करते हैं। दोस्तों क्या तरीका है, वो एक गरीब आदमी किस चीज को अपनी प्रॉपर्टी मानता है और अमीर आदमी किस चीज को। दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस बात को जान लें कि जिस भी सोर्स से हमें पैसा आता हो, जिस भी इन्वेस्टमेंट से हमें पैसा, कुछ लोग मकान को अपनी संपत्ति मानते हैं, वहीं कुछ लोग मकान को ही जो है कि अपने लाइबिलिटी मानते हैं, जाकि कर्जदारी मानते हैं। दोस्तों देखा जाए तो यदि आप अपना कोई मकान बना रहे हैं और उससे आपको रेंटल इनकम आ रही है तो आपके लिए वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी यदि आपको कोई इनकम दे रही है तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकती है। पर यदि आपने लोन लेकर कोई मकान बनाया है जिसकी किस्तें भी आपको देनी पड़ रही हैं और मेंटेनेंस भी आपको करवाना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। दोस्तों एक देनदारी है, आपके ऊपर एक बोझ की तरह है। उसी तरह इसमें ये समझाया गया है कि ऑथर किस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इस पर ऑथर अपनी संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा बनाने पर आपको जोर देता है कि आप जितनी संपत्ति हो सके, जिससे हमें, जैसे कि कोई रेंटल इनकम हो, जिस तरह की दुकान आप खरीदते हो या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या फिर ऑथर ने इस पर जैसे कि कम दाम में मिल रहे मकानों को खरीदकर उन्हें उच्च दामों में बेचकर मुनाफा कमाया है, उसकी बात वो कर रहा है। इसमें उन्होंने कॉरपोरेट की बात की है, किस तरह आप कॉरपोरेट बनाकर सरकार से टैक्स को बचा सकते हो। तो ये बातें आपको सीखनी चाहिए कि किस तरह आप अपनी संपत्ति को संभाल सकते हो, उसे बढ़ा सकते हो। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट जो है कि बहुत ही पॉजिटिव बनाना होगा। दोस्तों कुछ लोग जैसे कि गांव में रहते हैं या फिर उन व्यक्तियों में भी रहते हैं जिनका माइंडसेट बहुत ही नेगेटिव है, उन लोगों को आपको छूट देना चाहिए, जो सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें इधर, दूसरे की बातें उधर। वो अमीर क्यों बन गया, उसका मकान क्यों बन गया, तो मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, उसकी शादी क्यों हो गई, ऐसी जो बेजलूल बातें करते हैं उन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। दोस्तों उन लोगों का हाथ थामना चाहिए जो हर समय कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोचते हो, जो संपत्ति को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों आपको अपना एक लक्ष्य बनाना होगा कि आप कितने अमीर बनना चाहते हैं, 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, 20 करोड़ कमाना चाहते हैं, 50 करोड़ कमाना चाहते हैं। दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, आप जितना सोचें आप उतना कमा सकते हैं, पर आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा। दोस्तों इसी के साथ रिच डैड पुअर डैड में ये भी बताया गया है कि कभी भी जो है कि आपको ना हमेशा सीखते रहना चाहिए और समय के साथ बदलते रहना चाहिए।
दोस्तों यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो जरूरी नहीं आने वाले समय में उस जो काम कर रहा है उसका आने वाले समय में क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या प्रयोग हो सकता है, क्या डिमांड हो सकती है। यदि कोई वस्तु आपको लगता है आने वाले समय में वो लोगों की मांग हो सकती है तो आपके लिए वो निश्चित रूप से ही पैसा बना कर देगी। पर यदि आपको लगता है समय के बदलाव के साथ इस चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी तो दोस्तों वो चीजें आपके लिए बेमानी हो जाएंगी। दोस्तों आज से बहुत अगर हम माने कि कोई जमाना होता था जब राजाओं महाराजाओं का टाइम था तो लोग जमीन को सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे। उसके बाद कॉरपोरेट आ गई, फैक्ट्रीज आ गई, कंपनीज आ गई, इन्हें माने जाने लगा। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन जो है कि आपकी संपत्ति है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही अधिक पैसा कमा रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह इंटरनेट और संचार के माध्यम से दुनिया आगे बढ़ रही है और पैसा कमा रही है। दोस्तों इसी के साथ आपको ये माइंडसेट जरूर बनाना होगा कि यदि आपके पास पैसा आता है तो उस पैसे से आप और पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं, अपनी संपत्ति से संपत्ति कैसे बना सकते हैं। यदि आप कोई ऐसा आपके पास ऐसी एसेट्स हैं, ऐसी संपत्ति है जो आपको इनकम दे रही है और उस इनकम को भी आप ऐसी जगह लगाइए कि वो भी आपको आगे इनकम दे। इस तरह आपके लिए आपका पैसा ही काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करेगा, जिस सबसे बड़ी बात होगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि लोग पैसे के लिए काम करते करते मर जाते हैं पर उनके लिए कभी भी पर्याप्त पैसा बन ही नहीं पाता। ऐसा इसी कारण होता है क्योंकि उन्हें पैसे के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। वो